एक गुरुजी अपने 3 शिष्यों को एक एक फल देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस फल को ऐसे स्थान पर रखना जिस स्थान पर इस फल को कोई देख ना सके, और फिर मुझे आकर बताना कि तुम सभी ने फल कहाँ कहाँ रखे हैं। गुरुजी तीनों को एक एक फल दे देते हैं। तीनों शिष्य फल लेकर चले जाते हैं। उनमें से एक शिष्य जंगल में तालाब के पास जाता है और सोचता है कि मैं इसे कहीं भी रखूंगा तो मनुष्य इसे देख लेंगे, मगर मैं इस फल को पानी में फेंक दूंगा तो इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। वह शिष्य उस फल को जंगल के बीच जो तालाब था उसमें फेंक देता है। दूसरा शिष्य उस जंगल में घूमता है, अनेक जगह ढूंढता है और जगह ढूंढता ढूंढता वह एक पेड़ के नीचे आता है। जिस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ था, वह उस पत्थर के नीचे उस फल को रख देता है और सोचता है कि यहाँ पर कोई भी इस फल को नहीं देख पाएगा, और वह फल रखकर चला जाता है। अब तीसरा शिष्य जो कि फल रखने की जगह ढूंढता है मगर उसे फल रखने की जगह नहीं मिलती, तो वह फल लेकर गुरुजी के पास ही चला जाता है और दोनों शिष्य भी गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुम तीनों ने फल कहाँ कहाँ रखे। पहले शिष्य कहता है कि गुरुजी मैंने फल को पानी के अंदर फेंक दिया जिससे उस फल को कोई भी मनुष्य नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरा शिष्य कहता है कि गुरुजी मैंने उस फल को पत्थर के नीचे छुपाकर रख दिया है। गुरुजी जब तीसरे शिष्य से पूछते हैं तो गुरुजी देखते हैं कि वह तीसरा शिष्य फल लेकर वापस आ गया है। उसे कई फल रखने की जगह ही नहीं मिली। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुमने फल कहीं नहीं रखा, ऐसा क्यों? तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं भी तालाब के पास गया था, मगर वहां जाकर मैंने देखा कि अगर मैं तालाब में फल को रखूंगा तो जल देव उस फल को देख सकते हैं। मैं पेड़ के पास गया तो वहां पर मैंने देखा कि सूर्य देव उसे देख रहे हैं। फिर मैं रात को जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि चंद्र देव मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने मेरे ही कमरे में एक तिजोरी के अंदर उस फल को रखा तो उस तिजोरी के अंदर पवन देव उसे देख रहे थे। मुझे इस संसार में ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर इस फल को कोई ना देख सके, इसलिए मुझे इस फल को रखने की कई जगह ही नहीं मिली। गुरुजी उस शिष्य की बात सुनकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे पूरे आश्रम का सबसे बुद्धिमान शिष्य घोषित कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी जगह भगवान है और भगवान हमें हर समय देखते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान को बुरा लगे।